नमस्कार, मैं ममता। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में विजिलेंस विभाग की टीम ने सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ एक फूड सेफ्टी अफसर और चपरासी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो वहीं विजिलेंस की टीम ने मौके से 1,10,000 रुपए की राशि भी जब्त की है। ऐसे में तीनों को गिरफ्तार कर दिया गया और विजिलेंस के द्वारा इस मामले में आगामी कार्यवाही की जा रही है। आइए देखते हैं कुल्लू से अनुरंजनी गौतम की रिपोर्ट। इन्फॉर्मेशन मिली थी एक होटल व्यवसायी है मनाली बेस कि उन्हें उनके जो होटल में सैंपल लिए गए थे, उन सैंपलों में फिर नोटिस जारी किया गया था और उन नोटिस को रफा दफा करने के एवज में इनसे डिमांड की जा रही थी। तो इस इन्फॉर्मेशन पे हमने जो अपनी रिकॉर्डिंग्स एंड जो है ट्रैप की कार्रवाई की है। तो इसमें कितने लोग सर गिरफ्तार किए गए हैं और क्या फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? इसमें 3 लोगों को हमने अभी अरेस्ट एंड डिटेन किया हुआ है। हाँ, रिकॉर्ड हमने जो है वहाँ से जो है उनके ऑफिस से हमने जो नोटिस की जो फाइल होती है वो हमने सीज की हुई है, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। कोर्ट को विदिन 24 आवर कल हम कोर्ट में पेश कर देंगे। सर कितने की इन्होंने मांग की थी सर इस मामले को लेकर? एज पर जी कंप्लेनेंट्स जो है उनसे 2 लाख की डिमांड हुई थी, फिर वो उन्होंने नेगोशिएशन करके जो 1,10,000 रुपये में इनकी वो डील सेटल हुई थी और इतने 1,10,000 रुपये इनसे मांगे गए थे। तो कौन सी धाराओं में फिलहाल अभी जो पीसी एक्ट की धारा सेक्शन 7 में हमने इन्हें अरेस्ट किया हुआ है। हिमाचल पथ परिवहन पेंशन कल्याण संगठन इकाई बिलासपुर की बैठक घुमारवीं में जिला प्रधान नाथुराम ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें बैठक में सेवा दे रहे पेंशनरों को आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं के ऊपर गहन मंथन किया गया। सभी पेंशनरों ने सरकार के विरुद्ध पेंशन का स्थायी समाधान न करने व समय पर पेंशन न देने के लिए जमकर नारेबाजी की और सभी वृद्ध पेंशनरों ने सरकार के विरुद्ध कड़ा रोष प्रकट किया और कहा कि आज तक मासिक पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है और न ही पिछले देय भत्तों की कोई भी जानकारी किस्त द्वारा नहीं दी गई है। अन्य सरकारी विभागों को 2-2 किस्तों का भुगतान हो चुका है। आइए देखते हैं बिलासपुर से विनोद चड्डा की रिपोर्ट। ठाकुर, प्रधान पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन बिलासपुर। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारी मासिक बैठक जगन पैलेस में आज 7/2/2025 को हुई, जिसमें सबसे पहले तो हमारा ये रहता है कि हमारी जो पेंशन है वो पहली तारीख को पड़े, लेकिन इतने सालों से मुझे याद नहीं आता कि सरकार ने हमारी इस बात के ऊपर गौर किया हो। आज 7 तारीख होने के बावजूद भी सरकार ने हमारी पेंशन जो है वो खाते में नहीं डाली है, जो कि सरकार को एक शर्मनाक बात है कि सभी संगठनों में, सभी सरकारी विभागों में पहली तारीख को पेंशन सभी कर्मचारियों को और पेंशनरों को दे दी जाती है, लेकिन हमारा हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट का जो विभाग है उसको ना तो पेंशन दी जाती है और ना ही कर्मचारियों को वेतन पहली तारीख को दिया जाता है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि पहले सभी विभागों के अंदर 2-2 किस्तें डीए के एरियर की दी गई है। हमारे को आज तक एक भी किस्त डीए की नहीं मिली हुई है। हम सरकार से आशा करते हैं कि हमारे डीए की जो किस्त है उसको जल्दी से जल्दी देने की कृपा करें। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की पर्यटन नगरी मनाली में पर्यटन कारोबारियों के बीच चल रहा विवाद आज सुलझ सकता है, लेकिन जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने दोनों पक्षों को आपस में बैठकर इस मामले का हल करने के लिए कहा है। शनिवार को ढालपुर में दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग एकत्र हुए और जिला पर्यटन विकास अधिकारी सुनैना शर्मा से मिले, जिसके बाद दोनों पक्षों की दलील उनकी ओर सुनी गई और दोनों पक्षों को एक बार फिर से रविवार को एक साथ बैठकर इस मामले को सुलझाने को कहा। कुल्लू से अनुरंजनी गौतम की रिपोर्ट। दिल्ली
दिल्ली चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं और 27 सालों के बाद दिल्ली में एक बार फिर से भाजपा अपनी सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में दिल्ली चुनाव की जीत पर कुल्लू में भी भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जश्न मनाया गया और ढालपुर चौक पर भाजपा कार्यकर्ता एकत्र हुए और यहां पर उनकी ओर से आतिशबाजी की गई तो वहीं मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी गई। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे और बीजेपी की जीत पर उनकी ओर से खुशी मनाई गई। आइए देखते हैं जश्न की कुछ तस्वीरें और आपको दिखाते हैं क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता। सर्वप्रथम तो सभी देशवासियों और विशेषकर दिल्ली प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, और हमारी शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के सभी छोटे से छोटा कार्यकर्ता को भी बधाई। और हमारा जो इस जीत के मेन सूत्रधार हैं परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, इन सबको बधाई कि हमने इतनी शानदार जीत के आगाज़ पर हैं। जो अभी तक रुझान है और उसमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 45 से 50 सीटों में विजय घोषित करेगी अंतिम चरण में। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व केंद्र में मोदी जी का नेतृत्व, नड्डा जी का नेतृत्व, एक कुशल रणनीति के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। ना केवल दिल्ली में, हर जगह हम चुनाव जीत रहे। दिल्ली में दूसरा बड़ा फैक्टर यह भी था कि जिस तरह जो आम आदमी पार्टी की सरकार झूठ बोलकर लोगों में भ्रांतियां फैलाकर 2 बार जीती थी, अब लोगों का विश्वास उठ गया। ये जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारत की जनता की जीत है, सत्य की जीत है। झूठ लंबे समय तक नहीं चलता। क्षणिक फायदा झूठ का हो सकता है, क्षणिक लाभ मिल सकता है, क्षणिक मज़ा भी आ सकता है, लेकिन लंबे समय तक झूठ नहीं चल सकता है। जैसे आप उस गडरिये वाली कहानी जो यहाँ बिल्कुल सही साबित हो रही है कि जो लोगों को मूर्ख बनाता था, पहाड़ी पर चढ़ कर कहता था कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, लोग उसे बचाने के लिए जाते थे, हर बार मूर्ख बनाता था, फिर वहाँ जाके हंसता था। और एक दिन क्या हुआ कि सचमुच में शेर आया और वो चिल्लाने लगा गडरिया कि शेर आया, और लोगों का विश्वास उठ चुका था, शेर आया और उनको खा गया। वही हालत आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हो गई। मुझे लगता है जैसे रुझान है, कम से कम दिल्ली में ही 45 से 50 सीट तक होगा। क्या लग रहा है बड़ा श्रेय की अगर बात करें तो किस तरह से देखते हैं कि क्या फैक्टर मानते हैं सर आप इस जीत के लेकर? मैं ये भी कहूँगा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हमारी अपने फाइनेंस मिनिस्टर है, ऐसा बजट भेजा है कि एक भी आदमी छूटा नहीं जिसको राहत नहीं मिलती। जैसे आपने देखा 12 लाख आय के ऊपर जो कुछ भी नहीं है जो उसका टैक्स है, और 12 के बाद भी विशेष करके एम्प्लॉयज़ के लिए 12.75 है, और केवल 10-15% ऐसे लोग हैं जिनको इसको छूट नहीं है। बाकी तो बच्चा जानता है कि एक बहुत बढ़िया बजट है, इसके बराबर हो ही नहीं सकता। कुल्लू में सजी सुरों की महफिल संगीत शिरोमणि स्वर्गीय प्रोफेसर श्यामलाल ठाकुर की 96वीं जयंती पर देश के ख्याति प्राप्त शास्त्रीय गायक पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा और पंडित स्वराज मिश्रा की जुगलबंदी ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलन करके किया। आरंभ में भास्कर संगीत महाविद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना का गायन किया। आइए दिखाते हैं आपको कुल्लू से अनुरंजनी गौतम की रिपोर्ट। शाम संगीत सम्मेलन 2002 से हमने शुरू किया था। गुरुजी उस टाइम राजी थे। गुरुजी 2000 से 2010 तक हमारे बीच में रहे। उसके बाद भी कार्यक्रम हमारा चलता रहा, और इस बारी बहुत खुशी की बात है और बहुत ही मेरे को हर्ष की बात है, हमारे कुल्लू में पहली बार पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा जी का गाना चला हुआ। राग मालकौंस गा रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है। इससे पहले डॉक्टर भैरवी जी ने सितार बजाई, मधुरेश जी तबले पे थे। बहुत उससे पहले कुछ स्थानीय प्रस्तुतियाँ रही, फ्लूट की रही, वोकल की रही। तो आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में डॉक्टर पंकज ललित जी है। ये भाषा विभाग के निदेशक है शिमला में और भाषा अकादमी के सचिव है। और
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे डॉक्टर संजीव भारद्वाज जी, जो प्रिंसिपल कुल्लू वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हैं। तो आज इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा, इतनी ऑडियंस, इतनी जो जनता, में शायद शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम में पहली बार देख रहा हूँ। बैठने के लिए एक सीट भी नहीं है, मैक्सिमम बच्चे लोग खड़े हैं, आप भी देख रहे होंगे। तो अदरवाइज तो शास्त्रीय संगीत में होते तो थे, लेकिन इस बार इतना रुझान है और नए लोगों का देख रहा हूँ, नए जनरेशन का क्लासिकल के प्रति। 24वां श्याम संगीत सम्मेलन जो आज हो रहा है यहाँ कुल्लू में, ये भारतीय जो संगीत है, शास्त्रीय संगीत, उसकी जो इतनी पुरानी धरोहर है, उसको बचाने के लिए, उसको अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए बहुत बढ़िया प्रयास है। और मैं साधुवाद देता हूँ, मैं बहुत बधाई देता हूँ यहाँ की जो श्याम संगीत सम्मेलन समिति है, वो इतने वर्षों से 24 वर्ष हो गए, इतना हर वर्ष इस तरह का आयोजन करती हैं। 2 बार, एक वर्ष एक श्याम जी की जयंती पे शास्त्रीय संगीत का और उनकी पुण्यतिथि पर गजल गायन का। शिमला में हुई प्रेस वार्ता में लंबे आंदोलन के बाद करुणा मुल्क संघ हिमाचल प्रदेश ने सरकार से मांग उठाई कि जल्द से जल्द उनकी मांग को पूरा किया जाए। जो इतने वर्षों से वो संघर्ष कर रहे हैं, उनके संघर्ष को पूरा किया जाए। इसी के साथ उन्होंने बताया कि वो अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसे सरकार को पूरा करना ही पड़ेगा, जिससे 15 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे जनता को राहत। मैं बॉबी शुट्टा, करुणा मुल्क संघ हिमाचल प्रदेश की उपाध्यक्षा। आप सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपके माध्यम से मतलब हम अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने में सफल रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय पर हमें हमारा किस तरह से साथ दिया है, हमें कैसे सपोर्ट किया है, इसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। आज मेरा जो हमारा मकसद है यहाँ पे करुणा मुल्क आश्रित परिवार से हम लोग आते हैं। तो ये सारे जो मेरे साथ बैठे हैं मेरे साथी हैं, करुणा मुल्क आश्रित परिवार से हैं ये। तो जैसा कि हम लोग वैसे तो 15-20 सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं ये करुणा मुल्क नौकरी के लिए। तो मैं पहले बताना चाहूँगी कि ये करुणा मुल्क इसका मतलब क्या होता है। इसमें वो परिवार आते हैं जिन्होंने अपने परिवार का जो सरकारी एम्प्लॉयज़ रहे हैं, जो जिनकी अचानक से डेथ हो जाती है नौकरी के दौरान या वैसे, तो उसमें ये परिवार आते हैं, तो वो फिर करुणा मुल्क आश्रित परिवार कहलाते हैं। दिल्ली में भाजपा की जीत पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी करम नंदा ने शिमला में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री मोदी की ईमानदारी की जीत है, जो इतने वर्षों से लगातार कार्यरत थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को भी हारते हुए देखा और साथ ही साथ भ्रष्टाचार के आरोप भी नजर आते हुए सिद्ध हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। आइए देखते हैं क्या कहते हैं मीडिया प्रभारी करम नंदा। आज ये हर्ष का विषय है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनावों में एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप देखेंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी की जीत है और इसका एक मैसेज जो है वो पूरे भारतवर्ष में जाता है। अभी शुरुआती रुझान चल रहे थे, लगभग 48 सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है
और बड़े बड़े दिग्गज जो आम आदमी पार्टी के थे, जैसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आतिशी भी जो है वो हारती हुई दिखाई दे रहे हैं। इसमें से 2 तो जो है वो मुख्यमंत्री ही थे आम आदमी पार्टी के। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे वो सिद्ध होते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो लिकर घोटाला की बात करें, चाहे शीश महल घोटाले की बात करें, और अन्य जितने भी इन्होंने जिस प्रकार से एलजी के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया, अफसरों के ऊपर जो है दबाव बनाने का प्रयास किया, और स्पष्ट रूप से जो दिल्ली का मैंडेट है वो आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट जाता दिखाई दे रहा है, विरुद्ध जाता दिखाई दे रहा है। कांगड़ा को पर्यटन की दृष्टि से कैसे उभारा जाए, उसे लेकर होटल एसोसिएशन अश्विनी बावा ने बताया कि होटल एसोसिएशन को लेकर हमने कुछ समय पहले भी फैसला लिया था कि धर्मशाला सभी जगह पर फंक्शन करवाया जाए, जिसमें सभी भाग लें और जिसमें सभी पर्यटकों को धर्मशाला के सभी प्रसिद्ध स्थानों को दिखाया जाए और फिर से अधिक पर्यटकों की आवाजाही हो सके। आइए देखते हैं क्या कहते हैं होटल एसोसिएशन अश्विनी बावा। हमारा जो होटलियर्स है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और 70 होटलियर्स पूरे हिमाचल के, एंड वी पेड 90,000 रुपीज पर होटलियर टू पार्टिसिपेट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी रकम है, और हमारा ये छोटा होटल है 5, 10, 15, 20 वाला भी, और एक इवेंट के लिए 90,000 खाली वहाँ की एक जो वहाँ का जो स्टॉल मिलता है उसकी फीस देना बहुत ही मुश्किल है। इसी दृष्टि के अंदर ये जो फंक्शन है, हम पूरे पैन इंडिया को एजेंट को यहीं बुला लेंगे, अपने घर में ही बुला लेंगे, ताकि छोटा गेस्ट हाउस वाला, होम स्टे वाला, B&B वाला, बड़े होटल वाला, और फिर डायरेक्ट एक मार्केटिंग और एक्सेस मिलेगी हमारे एजेंट से बात करने की। और हम समझते हैं कि इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वो तो लास्ट टाइम जब हमने फंक्शन किया था, कोरोना ना आया होता तो आई थॉट कि ये कम से कम 25-30% जो ऑक्यूपेंसी को बढ़ावा मिलता। इस बार भी हम ये समझते हैं कि एक बार हम ये जो हम एक फंक्शन को कर पाए और हमारी सरकार हमारे साथ होगी।